12वीं का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को अब तक ये टेंशन रहती थी कि कई बार 95% से ज्यादा नंबर आने पर भी उन्हें अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता था। वजह, कई टॉप यूनिवर्सिटी में कट ऑफ 100% तक पहुंच जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए यूजीसी ने अब नई व्यवस्था लागू की है। ये व्यवस्था क्या है, आइए समझते हैं। नए सेशन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट को CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जा रहा है। आखिर ये CUET है क्या और कैसे होगा? ये एक कॉमन टेस्ट होगा जिसमें मिले मार्क्स के बेसिस पर स्टूडेंट देश की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। इसमें 12th के नंबरों को वेटेज नहीं दिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस टेस्ट को करवाएगी। इससे एक और चीज ये होगी कि अब छात्रों को अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने होंगे। ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा जिसमें स्टूडेंट को सेंटर पर जाकर कंप्यूटर की मदद से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। टेस्ट का सिलेबस NCERT के 12वीं क्लास के सिलेबस से मिलता जुलता ही होगा। CUET परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। छात्र अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी भाषा चुनकर टेस्ट दे सकते हैं। इन 13 भाषाओं में परीक्षा दी जा सकती है। अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। एप्लीकेशन की प्रक्रिया अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू होगी और जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा कराई जाएगी। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार कहते हैं कि इससे बच्चों को बराबर मौके मिल सकेंगे। एक पेपर तो रहेगा इन 13 लैंग्वेजेस। आप एक पेपर को चूज कर सकते हैं। एक इंग्लिश है और 12 इंडियन लैंग्वेजेस हैं। And then domain subjects. In 27 domain subjects, starting from accountancy to zoology, you will have 27 different subjects. A student can choose up to 6 domain subjects and write the test. CUET के फायदों की बात तो हो रही है, लेकिन कुछ जानकार इसे यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता पर खतरा भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस नए नियम से स्थापित विश्वविद्यालयों को नुकसान हो सकता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के अंदर डेप्रीवेशन पॉइंट की व्यवस्था है। इसके तहत 4 कैटेगरी में आने वाले बच्चों को डेप्रीवेशन पॉइंट दिए जाते हैं। इसका मकसद है कि पिछड़े इलाकों से आने वाले बच्चे अच्छी जगह से पढ़ाई करने वालों की तुलना में पीछे ना छूट जाएं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कॉमन टेस्ट के आने से इस तरह की व्यवस्था का क्या होगा। एक और बात ये, तो क्या 12वीं में मिले नंबरों की वैल्यू 0 हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा, बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी 12th के नंबरों को दाखिले के लिए न्यूनतम आधार बना सकती है। यानी CUET के नंबरों के साथ वो 12वीं के मिनिमम परसेंटेज तय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कर सकती है कि वो 12वीं में कम से कम 60% नंबर लाने वाले बच्चों को ही कॉमन टेस्ट के आधार पर एडमिशन दे। ये फैसला कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने से तय कर सकती है। फिलहाल DU, JNU समेत 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी होगा। इसके साथ ही यूजीसी के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने सलाह दी है कि प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटी भी इस व्यवस्था को लागू करने पर विचार करें।